वेलकम स्टूडेंट्स। आरजे एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। ये भाग 6 में दिया गया है। अध्याय 5 में वर्णन है। अनुच्छेद 214 से 237 तक इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 214 232 तक उच्च न्यायालय का वर्णन है। अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों का वर्णन है। गठन की बात करें तो अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय का गठन सर्वप्रथम हाई कोर्ट का गठन कहाँ हुआ था? 1862 में हुआ था, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता में। किस अधिनियम के तहत? 1861 के अधिनियम के तहत। 1935 में भारत में एक फेडरल न्यायालय की स्थापना, जो कि 1950 तक कार्यरत थी। यानी कि 1950 से बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन 1950 से पहले फेडरल न्यायालय के द्वारा कार्य किया जाता था। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 231 संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों हेतु किसी राज्य व संघ शासित प्रदेश हेतु एक ही हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। यानी कि 2 स्टेटों का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। वर्तमान में उच्च न्यायालय में 25 हाई कोर्ट है। यानी कि पूरे भारत में कितने हाई कोर्ट है? 25 में जो बना है वो है आंध्र प्रदेश का 1 जून 2019 को अमरावती में। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय की स्थापना या उससे संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार किसको है? संसद को। यानी कि उच्च न्यायालय की स्थापना और उससे संबंधित कोई भी परिवर्तन होगा तो उसका अधिकार किसको है? संसद को। जबकि उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, जिनकी संख्या निश्चित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। क्योंकि दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, क्योंकि इसमें संख्या बताई गई है कि मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय डिसीजन कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा। और अगर न्यायालय की स्थापना या उससे संबंधित कोई परिवर्तन की बात है तो वो कौन डिसीजन लेगी? संसद लेगी। आगे 217 में क्या है? योग्यताएं। भारत का नागरिक हो, 62 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, क्योंकि हाई कोर्ट के जो न्यायालयों की जो एज बताई गई है, उम्र बताई गई है, वो 62 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाता है। तो उससे पहले ही वो न्यायाधीश बन सकता है। तो यह इसका मतलब कि 62 वर्ष की आयु पूर्ण न की गई हो। चाहे 62 वर्ष में वो 2 महीने ही कमी रह रही है तो वो 2 महीने ही मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बनकर सेवानिवृत्त होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, यानी कि वकील रहा हो। किसी भी उच्च न्यायालय के अन्य न्यायालयों में से कम से कम 10 वर्ष का न्यायिक पद धारण कर चुका हो। नियुक्ति की अगर हम बात करें कि नियुक्ति कौन करता हो, किस अनुच्छेद में? यह है अनुच्छेद 217(1). मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्यपाल से विचार विमर्श के बाद, यानी कि राष्ट्रपति जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा तो किससे विचार विमर्श करेगा? राज्यपाल से और भारत के मुख्य न्यायाधीश से। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। अनुच्छेद 219 शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, क्योंकि स्टेट का होता है। अन्य न्यायाधीशों को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यानी कि मुख्य न्यायाधीश को तो कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। लेकिन अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को, क्योंकि नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 221 में वेतन भत्ते हैं, जो कि संचित निधि से मिलते हैं। अगर हम वेतन की बात करें, मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है? कि मुख्य न्यायाधीश को मिलता है 2,50,000 प्रति माह और अन्य न्यायाधीशों को मिलता है 2,25,000 प्रति माह। अनुच्छेद 220 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय या उस उच्च न्यायालय छोड़कर जहां पर वो न्यायाधीश था के अतिरिक्त अन्य किसी भी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष वकालत नहीं करेगा। यानी कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो उस कोर्ट में वकालत नहीं करेगा जिसमें वो न्यायाधीश रहा है, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं करेगा। और वो जहाँ जहाँ वो न्यायाधीश रहा है वहाँ वो अपनी वकालत नहीं करेगा।
कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 62 वर्ष की आयु तक है। 114वें संविधान संशोधन द्वारा 62 से 65 वर्ष करने का प्रावधान है, प्रस्तावित किया है। यानी कि 114वां जो संविधान संशोधन है उसमें प्रस्ताव रखा है कि न्यायाधीशों की उम्र 62 से 65 की जाए। पद त्याग, समाप्ति पूर्ण होने पर राष्ट्रपति को त्यागपत्र संसद द्वारा महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। यानी कि अगर वह स्वेच्छा से देता है तो राष्ट्रपति को दे सकता है, अगर किसी कारण कदाचार से यानी कि नियमों का उल्लंघन किया है तो उस पर संसद द्वारा महाभियोग भी लगाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के कार्य, अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। उच्च न्यायालय के किसके रूप में कार्य करता है? अभिलेख रूप में, यानी कि जो निर्णय देता है वो जो उसके नीचे से जो न्यायालय हैं उनके लिए वो साक्ष्य के रूप में होते हैं। अनुच्छेद 277 उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को भाग 3 में उल्लेखित है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। यानी कि मौलिक अधिकारों को रक्षा करने के लिए रिट जारी कौन करता है? एक तो उच्च न्यायालय करता है और एक करता है सुप्रीम कोर्ट, दोनों ही कर सकते हैं। न्यायाधीशों के वेतन में कोई भी कमी नहीं होती, केवल वित्तीय आपात में ही कटौती की जा सकती है। यानी कि न्यायाधीश के पद पर जब तक वो रहेगा उसके वेतन में कोई कटौती नहीं होगी। अगर वित्तीय आपात लग जाए तो ही उसके वेतन में कटौती हो सकती है, और वो आज तक लगा नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय, यानी कि अब तक हम कर रहे थे ओवरऑल हाई कोर्ट की बात, अब करेंगे हम स्पेशली राजस्थान की बात। स्थापना इसकी हुई है 29 अगस्त 1949 जयपुर में। राज प्रमुख कौन था? सवाई मानसिंह, क्योंकि राज्यपाल से पद से पहले कौन सा पद था? राज प्रमुख, जो कि कौन था? सवाई मानसिंह। 1956 में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसकी मुख्य पीठ कहाँ बनाई गई? जोधपुर में 1958 में, और खंडपीठ कहाँ बनाई गई? जयपुर में 31 जनवरी 1977 तक। लेकिन अस्थायी थी, लेकिन स्थायी कब बनी? 2008 में। उच्च न्यायालय का नया भवन भी बन चुका है। 7 दिसंबर 2019 को जोधपुर के झालमंड में उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। 1949 में एक मुख्य न्यायाधीश था और 10 अन्य न्यायाधीश थे, यानी टोटल संख्या कितनी थी? 11। और वर्तमान में राजस्थान में अगर हम न्यायाधीशों की बात करें तो कितने स्वीकृत हैं? 50 न्यायाधीश। अक्टूबर 2023 तक न्यायाधीश नियुक्त होने से न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई है? 35। यानी कि प्रेजेंट में उच्च न्यायालय में 35 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं। जिला स्तर पर दीवानी मामले की सुनवाई जिला न्यायाधीश करता है और फौजदारी मामलों की सुनवाई सत्र न्यायाधीश करता है। जिला स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय अधिकारी जिला व सत्र न्यायाधीश होता है। यानी कि जिला स्तर पर सर्वोच्च जो न्यायिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? जिला व सत्र न्यायाधीश होता है। और तहसील स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन होता है? मुंसिफ मजिस्ट्रेट होता है। राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा। इनको हम के वर्मा के नाम से भी जानते हैं। बहुत बड़ा एग्जाम में आता है कि राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उसमें के वर्मा आ जाता है। तो उसमें कमलकांत, पूरा नाम इसका कमलकांत वर्मा, 1949 से 1950 तक रहे हैं। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो वो कौन थी प्रथम महिला? फातिमा बीबी। श्री कैलाशनाथ वाचु सबसे लंबी अवधि यानी सर्वाधिक कार्यकाल तक राज्य के मुख्य न्यायाधीश रहे, 1951 से 1958 तक। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश हैं सतीश कुमार मित्तल। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं JM पांचाल। की आ जाएगी राजस्थान के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश कौन थे? तो JM पांचाल। राजस्थान राज्य न्यायिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ खोली गई है? जोधपुर में। और कब स्थापना हुई है? 16 नवंबर 2001 को। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 23 न्यायाधीश राजस्थान के उच्च न्यायालय से गए हैं, जिनमें से निम्न में से राजस्थान के मूल के हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बनते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो जो अन्य न्यायाधीशों में जो 23 गए हैं अब तक, वो कहाँ से? अगर राजस्थान से अब तक 23 न्यायाधीश गए हैं।
जिनमें से निम्न राजस्थान के मूल के हैं, ये देखो, NM कासलीवाल, SC अग्रवाल, AK माथुर, JS सिंघमी, RM लोढ़ा और अजय रस्तोगी और दिनेश माहेश्वरी। राजस्थान उच्च न्यायालय के 3 मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। यानी कि ये तो थे न्यायाधीश और ये मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं 3, जो कि राजस्थान से गए हैं। वो कौन कौन है? श्री रविंद्र भट्ट, KN वाचू, JS वर्मा, ये मुख्य न्यायाधीश बने सुप्रीम कोर्ट में। इनमें से RS लोढ़ा राजस्थान के कहाँ के थे? जोधपुर के। फारूक हसन राजस्थान उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश थे जो कि राज्य मंत्री भी रहे। यानी कि ऐसा आ जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा न्यायाधीश है जो कि राज्य मंत्री भी रहा है, तो वो कौन है? फारूक हसन। सुरेश चंद्र सिंघल एवं राजेंद्र प्रसाद व्यास ऐसे न्यायाधीश हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। सुरेश चंद्र सिंघल और राजेंद्र प्रसाद दोनों का पद पर रहते हुए निधन हुआ है। SK गर्ग ऐसे न्यायाधीश जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया। यानी कि SK जो गर्ग हैं उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। वर्तमान में राजस्थान के उच्च न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीश रही हैं। यानी कि अब तक के जो कार्यकाल में 3 महिला रही हैं, वो कौन कौन सी है? शोभा मेहता, रेखा बोराण, नुपुर भाटी। 18 जुलाई 2022 को CM अशोक गहलोत ने 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और वो 5 न्यायालय कौन कौन से हैं? मतलब जगह कौन सी है? अजमेर है, उदयपुर है, जयपुर महानगर प्रथम है, जयपुर महानगर द्वितीय है और जोधपुर महानगर है। यानी कि करंट के क्वेश्चन है आ जाते हैं कि CM अशोक गहलोत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय कहाँ कहाँ खोले? अजमेर, उदयपुर, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर महानगर द्वितीय और जोधपुर। 20 जुलाई 2022 को तत्कालीन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश SS शिंदे ने राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ये उद्घाटन किया। यानी कि 20 जुलाई 2022 में राजस्थान के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश SS शिंदे ने, यानी कि किसने खोले थे वर्चुअल कोर्ट? SS शिंदे ने। प्रथम वर्चुअल कोर्ट उद्घाटन हुआ था कहाँ पर? जोधपुर में। और बीकानेर में भी वर्चुअल कोर्ट खोलने के लिए प्रस्तावित है। वर्चुअल कोर्ट का मतलब होता है कि जो मजिस्ट्रेट है और जो फरियादी है, जो कि जिसका केस चल रहा है, वो दोनों प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय में उपस्थित ना हो और वो ई-कोर्ट के माध्यम से उनके जो केस है उसका निपटारा हो जाए, यानी कि ऑनलाइन ही। थैंक यू। अच्छी लगे तो कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।